अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। इससे पहले वाली जो दो आयतें हैं वो आप लोग अक्सर समाअत करते रहते हैं, जिसमें अल्लाह के वलियों का जिक्र, अल्लाह के मुकर्रब बंदों का जिक्र। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न वो मगमूम होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और ईमान पर कायम रहते हुए परहेजगारी इख्तियार करते रहे, तकवा करते रहे। ये कौन है? यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का वली कहा जाता है। कुरान इसके बाद कहता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। इनके लिए, यानी जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदे हैं, इनके लिए दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी। जी, कुरान ने दो बातें कही, एक कहा दुनियावी जिंदगी में भी खुशखबरी है और एक कहा आखिरत की जिंदगी में भी इनके लिए क्या है? खुशखबरी। बोलो क्या है? खुशखबरी। खुशखबरी। समझना यह है कि जब इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है, आखिरत में भी खुशखबरी है, जब ये दुनिया में भी खुश हैं और आखिरत में भी खुश हैं, रब करीम इन्हें बशारतें दे रहा है कि तुम्हारे लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारतें हैं और आखिरत में भी बशारतें हैं। रब इनका तारुफ कराते हुए ये फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में बशारत और आखिरत में भी बशारत, यानी दुनिया की खुशखबरियां भी इनको मिलने वाली हैं और आखिरत की खुशखबरियां भी इनको मिलने वाली हैं। ये दुनिया में रहेंगे तब भी खुशखबरियों के साथ जिएंगे, आखिरत में उठेंगे तब भी खुशखबरियों के साथ उठेंगे और वहां रहेंगे तब भी खुशखबरियों के साथ रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो दुनियावी जिंदगी में, वो यहाँ की जिंदगी में गम नहीं उठाते हैं। उनकी जिंदगी गमों से भरी हुई नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी हुज़्न मलाल से भरी हुई नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी किसी तरह की तकलीफ से घिरी नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने उनको खुशखबरियां दी हैं। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी खुशखबरियां हैं। लेकिन मोहतरम हजरात गौर करो, हमने तो देखा यह है कि अल्लाह के वलियों की जिंदगियों में भी तकलीफें होती हैं, उनकी जिंदगियों में भी अज़ियतें होती हैं, उनकी हालात में भी गम होते हैं, वो भी दुख भरी जिंदगी गुजारते हैं। अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम? आज के औलिया की बात जाने दो, सहाबा के दौर को देखो, क्या हजरत बिलाल वली नहीं थे? क्या हजरत सुहैब इब्ने उमैर वली नहीं थे? क्या उन्होंने तकलीफें नहीं उठाई? क्या उन्होंने अज़ियतें नहीं झेली? क्या उन्होंने जुल्म नहीं किए? क्या उनके सुबह शाम गम में डूबे हुए नहीं थे? वो बिलाल जो अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहा था और उस पर जुल्म हो रहा था, क्या उसकी आवाज में गम नहीं था? यकीनन गम था, यकीनन उसकी जिंदगी में दुख था, यकीनन उसके सुबह शाम में गम था, सब कुछ था। इसी तरह आप औलिया अल्लाह को देखते चले आइए, जो जितना नेक होगा उसको इतना ही सताया जाएगा। इसलिए कि हमारी और आपकी ज़बान में शराफत सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर वो नेक बनकर रहना चाहता है तो उसका हक है कि हम सताएं और वो खामोश रहे। अगर वो नेक बनकर रहना चाहता है तो उस पर वाजिब है कि हम जुल्म करें और वो ज़बान न खोले। ये हमारी सोच बन चुकी है। इसलिए आज के दौर में भी जो औलियाए किराम के गुंबद जगह जगह चमक रहे हैं, या ये जो कब्रें बनी हुई हैं, क्या आप समझते हैं इन्हें दुनिया ने वैसे ही वली मान लिया होगा? अरे नहीं नहीं, दुनिया वालों सुनो, इनकी जवानी भी गम भरी गुजरी होगी, इनका बुढ़ापा भी गम भरा गुजरा होगा, किसी ने किसी एतबार से दुख दिया होगा, किसी ने कहीं से सताया होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन इनके जबान पर कोई हर्फ नहीं आया होगा, इनकी जबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली होगी। इन्होंने अपने सब्र का मुजाहरा किया होगा, इन्होंने अपना सब्र दिखाया होगा, इन्होंने रहमतों के फूल बरसाए होंगे। अरे लोग बुरा कहने वाले बुरा कहते रहे होंगे और फिर जब इनके पास आए होंगे तो वो शख्स जिसकी बुरी बात सुनकर रात को नींद नहीं आई, वो शख्स जब सुबह दुआ के लिए आया होगा तो इन्होंने दुआ करती होगी। अरे यही तो वो है जो अल्लाह के वली हैं। इनकी जिंदगियों में गम है, इनकी जिंदगियों में दुख है, सुभान अल्लाह।
कोई दुख नहीं, इनके लिए बशारत है, बशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा नुक्ता, वाह वाह वाह। ऐ मौलाए करीम, मैं जब वलियों के हालात पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि इन पर जुल्म होता है, इनको गम होता है, इनको दुख होता है। देखिए औलियाए किराम भी इंसान है ना, या कोई और है? इंसान है ना। इंसान की फितरत यह है कि जब आप कोई दुख भरी बात कहेंगे, उसकी दिल आजारी करेंगे तो दिल दुखेगा। सीधी सीधी बात। कोई भी इंसान, या आपने कहीं पढ़ा हो अगर तो बताइए मुझे कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे उसका दिल नहीं दुखता? दुखता है। आपका तो इतना दुखता है कि आप फौरन गालियां देने लगते। इंसान तो वो भी है। आपने उसे तकलीफ दी, आपने उसे ईजा रसानी की। अच्छा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए करम, उलमाए करम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी या कौन लावे? तो कुर्सी या कौन लावे? बैठ। एक मर्तबा बाबा से बलद दरूद पाक पेश फरमाए, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना सय्यिदना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप लोग मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। इंतजामिया का जो काम है वो इंतजामिया को करने दीजिए। बात ये चल रही थी कि रब फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। ये दुनिया की जिंदगी में हो तब भी खुशखबरी है, ये आखिरत की जिंदगी में हो तब भी खुशखबरी है। मतलब ये कि इन्हें गम की खबर कहीं नहीं है। इन्हें गम की खबर, जो खबर इनको नागवार हो, जो खबर इनको बुरी लगे, वो खबर इनके लिए कहीं नहीं है। दुनिया में हैं तब भी अच्छी खबरें हैं, दुनिया में हैं तब भी खुशी की खबरें हैं, और आखिरत में जाएंगे तब भी अच्छी खबरें हैं। लेकिन हम देखते ये हैं कि जो औलियाए किराम हैं उनकी दुनियावी जिंदगी बड़ी गमों से भरी हुई, उनकी दुनियावी जिंदगी बड़ी भरी हुआ करती। उनकी दुनियावी जिंदगी ऐसी होती है कि आपको कोई दुख दे तो आप गुस्सा निकाल लेते, उनको कोई दुख दे तो वो किसी से कहते भी नहीं है कि हमें। बेशक बेशक। उनको कोई सताए तो वो किसी को कहने भी नहीं जाते कि हमें फला ने सताया। अब यहां गौर कीजिए आप कि फिर क्या मतलब है। कुरान कह रहा उनके लिए बशारत, उनके लिए खुशखबरी है। दुनिया की जिंदगी में भी अच्छी खबरें हैं और आखिरत की जिंदगी में भी अच्छी खबरें हैं। हम देख रहे हैं कि नहीं, आए दिन एक नए जुल्म की खबर। आप सोचिए अल्लाह के रसूल से बड़ा वली और कौन हो सकता है? हक है। मौलाए कायनात से बड़ा वली और कौन हो सकता है? अरे मौलाए कायनात के बाद ऐसा जमाना आ गया, उनके बेटों के, उनके शहजादों के सामने मस्जिदों के मिंबर से अली को गालियां दी जाती थी, गालियां। सही। तो क्या ये हसनैन करीमैन के लिए गम नहीं था? बिल्कुल। क्या ये बुरी खबर नहीं थी? या अगर ये बुरी खबर है तो क्या हसनैन करीमैन वली नहीं थे? थे, यकीनन थे।
सुनो, अभी फैसला मत करो, इनके लिए बशारत है, बशारत। मैंने कहा है बारेला, कैसी बशारत? वो कौन सी खुशखबरी है कि गम भरी जिंदगी है लेकिन खुशखबरी है? वो कौन सी खुशखबरी है कि दुखों से भरी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन खुशखबरी है? वो कौन सी खुशखबरी है कि इन्हें जालिम रोजाना आकर धमका के चला जाता है लेकिन वो कौन सी खुशखबरी है कि इनकी जिंदगियों में गम होते हैं, ये किसी से कहते भी नहीं लेकिन फिर भी खुश हैं। बेशक बेशक। आवाज आई कि बशारत, इनकी वो बशारत है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। बशारत के ताल्लुक से कि इनके लिए खुशखबरी क्या है, दुनियावी जिंदगी में आखिर इन्हें कौन सी खुशखबरी मिलती है, इस ताल्लुक से 3 अक़वाल मिलते हैं। बस उन्हीं तीनों पर बात होगी और फिर आपके सामने से रुखसत होगा। वो 3 बशारतें क्या हैं? 3 तरह की, जो 3 कौल हैं कि ये 3 तरह की बशारतें हो सकती हैं, वो क्या है? पहली बात कि इनकी बशारत इनके सच्चे ख्वाब, इनके अच्छे ख्वाब होते हैं, इनके नेक ख्वाब होते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जब मबूस फरमाया, पहली वही के नुज़ूल से पहले, पहली वही आने से पहले दुनिया में, मालूम है आपको क्या होता था? बहुत लंबी हदीस है, बुखारी की पूरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस मुख्तसर समझ लीजिए। जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया अपनी रिसालत का, और जब पहली वही आई, उससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिलसिला शुरू किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तक पहुंचाने का, कि आप वही के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आसमान से आप पर वही आने वाली है। तो मालूम है क्या सिलसिला शुरू हुआ? आपका अच्छा ख्वाब। क्या सिलसिला शुरू हुआ? सुभान अल्लाह। आपका अच्छा ख्वाब, सुभान आपका सच्चा ख्वाब। सच्चा ख्वाब। बेशक। आप रात को ख्वाब में देखते, और जो रात को ख्वाब में देखते वो दिन में पूरा होता। सुभान। वाह। आप रात में देख लेते कि कल कौन सा काफिर मुझसे क्या कहेगा, कल कौन मुझसे किस अंदाज से पेश आएगा, कल यहाँ क्या होने वाला है, कल मक्के की गलियों में क्या होगा, कल मक्के की गलियों में कौन किस पर गुस्सा दिखाएगा, कल मक्के की गलियों में कौन किसको गाली देगा, कल मक्के की गलियों में कौन मुआहदा तोड़ता नजर आएगा, कल मक्के की गलियों में कौन मेरी बगावत में अलम उठाएगा, कल मक्के की गलियों में कौन मुझ पर जुल्म करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होगा। ये सब अल्लाह के रसूल रात को ख्वाब में देख लेते। जब दिन निकलता तो वो एक के बाद दीगरे एक एक चीज ऐसी ही होती चली आती। जैसे रात देखा था अल्लाह के रसूल को ऐसा लगता था जैसे हो रात में गया है, लेकिन सिर्फ पर्दा हटाया जाना बाकी है। 6 महीने तक ये सिलसिला रहा। रात को हो जाता, सुबह को दिन निकलता तो पर्दा हट जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात कितनी भी हो, कितनी भी लंबी हो, कितनी भी गहरी अंधेरी हो, कितनी भी शदीद सर्दी वाली हो, लेकिन हर सोने वाले को ये भरोसा रहता है कि इस रात की तारीकी के पीछे उजाला है। जैसे ही ये रात की तारीकी का पर्दा फटेगा, उजाला निकल आएगा, दिन निकल आएगा, धूप निकल आएगी। रसूल करीम रात को देखते और उन्हें ये यकीन होता कि अभी दिन निकलेगा, ये पर्दा हटेगा और ये सारे वाकयात रूनुमा हो जाएंगे। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने के बाद रसूल पर पहली वही आई। 6 महीने के इस सिलसिले को ये फरमाते हैं सूफियाए किराम, औलियाए इज़ाम कि ये वो वही है जो मनामी वही है, ये वो वही है जो ख्वाब के जरिए वही की गई। इस ख्वाब के जरिए से रसूल को तैयार किया गया। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब तुम वही के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम रिसालत के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम ये मान लो, अब तुम ये यकीन कर लो। अब देखो रात को जो देखा करो वो सुबह में देखा करो, ताकि तुम ये समझ लो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जाहिरी दुनिया कोई चीज नहीं है, ये जाहिरी दुनिया इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक स्टेज पर होने वाला ड्रामा है। असल में वो है जो मेरा रब करता है, जो उसने लिख दिया है। यकीन जानिए अब क़यामत तक अल्लाह के मुक़द्दस वलियों को इसी ख्वाब का सदका मिलता रहेगा। यही उनके वो सच्चे ख्वाब हैं जो उन्हें दिखा दिए जाते हैं। अब आप उन्हें दिन भर सताएं, आप उन पर दिन भर जुल्म करें, आप उनको दिन भर तकलीफें दें, वो कितने ही
नबी की वीरास है। इसका मतलब अभी नबी के दर से हम धुतकारे नहीं गए हैं, अभी नबी हमारे करीब है, हम नबी के करीब हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बेशक बेशक बेशक। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचिए, क्या ये कम बड़ी खुशखबरी? आप तो कितना भी दुख दे लीजिए, लेकिन उनका रब पीठ थपथपा देता है कि नहीं, तुम हमारे भी हो और हमारे रसूल के। वाह वाह। जब सारी कायनात का मालिक उन्हें यकीन दिलाता है कि नहीं, होने दो, दिल मत तोड़ना, इसलिए कि तुम हमारे, तुम्हारे। वाह वाह वाह, इससे बड़ी खुशखबरी और बेशक, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती? क्या हो सकता? बेशक बेशक। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि औलियाए किराम ये बता सकते हैं कि कल होने वाला क्या है। इसीलिए जब इनको उस बात का सदका मिल ही रहा है, जब इन्होंने अपने नबी से कुर्बत की वजह से ताल्लुकात ऐसे कर ही लिए हैं, तो ये बात तो सही हदीस से साबित है कि रसूल रात में जो देखते दिन में पूरा होगा। तब फिर ये क्यों नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला? तो इनकी वो बशारत क्या है? इनके सच्चे ख्वाब, इनके अच्छे ख्वाब होते हैं। दूसरी बशारत, ख्वाब बशारत के लिए दूसरा ख्वाब, इनकी वो बशारत क्या है? इनकी वो खुशखबरी, इनका वो मुबश्शिर क्या? का इनकी वो खुशखबरी ये है कि रब्बे करीम इनको सबका महबूब बना देता है। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम, पीछे वाले बोलो रब्बे करीम इनको सबका महबूब बना देता है। सुभान अल्लाह। और ये बात समझ में भी आती है, इसलिए समझ में आती है। देखिए दुनिया में हमारे अंदर कितने भी कमाल आ जाए, कितना भी कमाल आ जाए, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन ईमान से बढ़कर कुछ हो सकता है? नहीं। कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तकवे से बढ़कर कुछ हो सकता है? और ये वो खूबियां हैं जो इंसान की जाती खूबियां, इंसान के अपने अंदर खूबियां हैं। कुछ खूबियां ऐसी होती हैं जो अपने अंदर नहीं होती। आप किसी नेक बाप की औलाद हैं, ये आपकी खूबी है, लेकिन आपके अंदर नहीं है। आप एक अच्छे गांव में रहते हैं, ये आपकी खूबी है, आपके लिए आसानी है, लेकिन ये आपकी खूबी नहीं है। आपके बेटे शरीफ हैं, ये आपकी खूबी कहलाएगी, लेकिन ये आपकी खूबी नहीं है, आपका कमाल नहीं है। आपका कमाल वो है जो आपके अंदर। आपका कमाल क्या है? जो आपके अंदर। औलियाए किराम का जो कमाल है वो उनके अंदर, उनका अपना निजी होता है, उनका जाती होता है, उन्हें रब अता करता है, उन पर रब इनाम फरमाता है। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें तक़वे पर अमल करने की, शरीयत पर अमल करने की ऐसी ताकत दे दी जाती है कि अब दुनिया उनके कितने भी खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपना कदम पीछे नहीं हटाते। बेशक बेशक बेशक। किसी को जान लेना है तो जान ले, लेकिन वो तकवे से अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता। नहीं। इससे भी आगे बढ़कर वो अपने सब काम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। किस पर छोड़ देते हैं? अल्लाह। अपने आप को सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए वक्त कर देते हैं। अपने आप को सिर्फ अल्लाह की
मोहब्बत के लिए वक्फ कर देते हैं, वो भी लौटकर जवाब दे सकते हैं। आप अगर बोलना जानते हैं तो उनके मुंह में भी जबान है, वो तो लौटकर यह भी नहीं कहते कि हम जवाब काश पूछो कि होता क्या, ये भी नहीं कहते जी, बल्कि वो अपने रब के हवाले कर देते हैं। रब ठीक क्या हुआ था आप समझेंगे, वक्त कम है इसलिए बहुत तफसील में नहीं जा रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर अब तक बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि ये लोग अपना बदला, अपना इंतकाम खुद नहीं लेते, किसी बुरा कहने वाले को बुरा नहीं कहते बल्कि रब के हवाले करते। बेशक ये अपने आप को उसके हवाले कर देना ये खुद इनका जाती कमाल है। बेशक बड़ा कमाल, इससे बड़ी खूबी और कोई नहीं हो सकती। इंसान जितनी खूबियां हासिल कर सकता है, इल्म हो, फजल हो, तकवा हो, ईमान हो, इन सब से बढ़कर यह है कि वो अब ईमान और तकवा के उस मंजिल पर पहुंच गया कि उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब वो कहता है मुझे मालूम है रब्बे करीम कि तेरी मर्जी के बगैर मुझ पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, तेरी मशीकत के बगैर मुझे कोई बुरा भला नहीं कर सकता, बेशक बेशक, तेरी इजाजत के बगैर मुझे कोई चू भी नहीं कर सकता, चू किया है इसलिए तेरी इजाजत है, हम तुझी ही हवाले करते हैं कि तू इसको समझ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तारीख में अगर कभी हाथ उठाया है किसी के लिए तो मालूम है क्या फरमाया, अल्लाह इस अबू लहब को तू ही समझ, अल्लाह अब कुरैश को तू ही समझ। ये सबसे बड़ी बद्दुआ होती है एक वली अल्लाह। इसका मतलब ये कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसने अपने आप को रब के हवाले कर दिया, और रब के हवाले कर देना ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी, इंसान का सबसे बड़ा कमाल। सुभान अल्लाह। अरे इससे बड़ा कमाल क्या होगा, उसने अपने आप को रब के हवाले ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि अब जब वो चलता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए चलता है, वो बैठता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए बैठता है, वो उठता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए उठता है, वो बोलता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए बोलता है, वो चुप रहता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए चुप रहता है, वो खाता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए खाता है, वो पीता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए पीता है, वो रोजा रखता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए रोजा रखता है। अरे इससे बड़ा कमाल क्या होगा, वो शादी करता है तो अल्लाह की मर्जी के लिए शादी करता है, जब इसके सोने जागने में अल्लाह है, जब इसके खाने पीने में अल्लाह है। आपको याद नहीं है जब एक मौके पर पूछा गया मौलाए कायनात से कि मौलाए कायनात ये बताइए कि औलिया अल्लाह किसे कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या सुन्नियों ने कोई नया ग्रुप बना लिया है, ये क्या इन बदतियों ने बना लिया है। मौलाए कायनात ने जवाब दिया, सुना औलिया अल्लाह कौन है मैं बताता हूँ, औलिया अल्लाह रब के बंदों की वो जमात है कि जब उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। और मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि अरे उन्हें उनके मरने के बाद जब उनकी कब्रें देखो तो खुदा याद। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, औलियाए किराम जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे वालों का अगर चुप रहने का रोजा ना हो वो भी बोला करें। माशाअल्लाह। क्या फरमाया, औलिया अल्लाह वो हैं कि जब उन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। वाह वाह सुभान। तो इन्होंने अपने आप को रब के ऐसा हवाले कर दिया, अपने सोने जागने उठने बैठने खाने पीने को रब का ऐसे हवाले कर दिया, ऐसा रब के लिए वक्फ कर दिया कि अब हम इन्हें चलता देखें तो खुदा याद आता है, उठता देखें तो खुदा याद आता है, बैठता देखें तो खुदा याद आता है, लेटा देखें तो खुदा याद आता है, पढ़ता देखें तो खुदा याद आता है, चुप देखें तो खुदा याद आता है। अरे इनकी सूरत ऐसी है कि इनकी सूरत को हम देखें तो हमें खुदा
खुदा याद आने लगता है। ये वो औलिया अल्लाह है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि चूंकि इनका हवाले कर देना ये खुद अपने आप में सबसे बड़ा कमाल है। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कमाल हो, कोई भी खूबी हो, हर आदमी जब उसे खूबी समझ लेता है तो उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा होने लगती है। आपने समझ लिया है कि एक खास रंग अपने आप में खूबी है। आप समझते हैं कि काले के मुकाबले में गोरा रंग ये खूबी है तो आप गोरे से मोहब्बत करने लगते हैं। आप समझते हैं कि गरीब के मुकाबले में मालदार होना एक खूबी है, एक कमाल है, तो आप मालदार से मोहब्बत करने लगते हैं। आप समझते हैं कि जो फरमाबरदार बेटा है उसकी फरमाबरदारी अपने आप में एक कमाल है, तो आप अपने फरमाबरदार बेटे से मोहब्बत करने लगते हैं। आप समझते हैं कि इस दौर में अगर कोई मुखलिस दोस्त मिल जाए तो उसका इखलास इस दौर में है, ये बहुत बड़ा कमाल है। तो अगर मुखलिस दोस्त मिल गया तो आप उसकी कदर करने लगते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं, वो आपका महबूब हो जाता है। अरे जब रब ने इस बंदे पर इतना फजल फरमाया कि ये सबसे बड़े कमाल को इसने अपने अंदर हासिल कर लिया, इसने अपने आप को रब के हवाले कर दिया, तो यकीन जानो अक्ल ये कहती है कि जब सबसे बड़ा कमाल इसके अंदर आ गया तो हर आदमी चाहेगा कि मैं इससे मोहब्बत करने लगूं। और ये मोहब्बत बंदे की अपनी नहीं होती बल्कि रब फरमाता है। हदीस में आता है जब बंदा रब के करीब हो जाता है, वही हदीस जो आप सुनते रहते हैं, तो रब करीम जिब्रील को बुलाता है और कहता है जिब्रील आसमानों में निदा कर दो, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, आसमान की सारी मखलूक है उससे मोहब्बत। जिब्रील जमीनों में ऐलान कर दो, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जमीन की सारी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है वो मोहब्बत जो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी सुभान अल्लाह। क्या है? खुशखबरी। अब उनका हाल ये होता है कि वो देख रहे कि कोई हमें सता रहा है, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि जहां जहां मोहब्बतें हैं, इस सताने की वजह से वो मोहब्बतें और ज्यादा हो रही हैं। सुभान। सता रहा है लेकिन उसका सताना इनके लिए खुशखबरी है। वो दुख देने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका दुख देना इनके लिए खुशखबरी है, इसलिए कि जहां जहां इनकी मोहब्बतें हैं वो शोला बनकर भड़क। क्या बात है, वाह वाह, सुभान सुभान। बहुत अच्छा। देखा, अरे सिर्फ आसमान ही नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं चाहता कि हम कमाल वाले से, खूबी वाले से मोहब्बत करें जी, दरिंदे भी चाहते हैं। इंसान नहीं, दरिंदे भी चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम थे हजरत सफीना। अब शायद पीछे वालों की कुछ समझ में आ जाए बोलना, क्या नाम था गुलाम का? हजरत, अब एक दूसरे की तरफ को देखें, क्या कहा? हजरत सफीना। क्या नाम था? सफीना। सुनो, अब सुनो, अब देखो मोहब्बत कैसे हो जाती है। हजरत सफीना कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कश्ती से गुजर रहा था, नदी से, समंदर आया, कश्ती टूट गई, मेरे हाथ में एक तख्ता रह गया कश्ती का, मैं उसी पे बैठा रहा। अब जब तूफान की लहरें आए और वो तख्ता ऊपर से नीचे हो तो अल्लाह याद आया। खैर दुआ करते करते, मुख्तसर में बता रहा हूं, दुआ करते करते कहते मैं किनारे तक पहुंच गया। जब दिखा कि किनारा आ गया, खुश्क जमीन आ गई, मैंने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मौलाए करीम तेरा शुक्र, इस बड़े तूफान से जिसमें मेरे सारे साथी चले गए, तूने मुझे इकलौते को बचा दिया। वाह सुभान। देख रहे हैं ये कौन है? ये अल्लाह के वली। कहते हैं शुक्र अदा कर रहा था, अभी जमीन पर उतरा नहीं था, अभी जमीन दिखी थी। अगर इंसान मुसीबत में गिरा हो तो दूर से भी खैरियत दिख जाए तो खैरियत दिखते ही शुक्र अदा करने लगता है, और जब खैरियत में हो तो दाल खाकर भी नहीं कर सकता। अरे दाल क्या, चिकन खा के। अब जब
करीब आए, जैसे जैसे वो करीब आता रहा किनारा खुशी बढ़ती रही। जब उतरने लगे तो देखा कि सामने एक जंगल है, वहां से शेर आ रहा। अल्लाह। अब फिर कहा मालिको मौला, वहां से तो बचाया था, अब बचना मुश्किल, तू ही बचाने वाला। घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब जंगल से शेर निकला है और उसी जंगल में मुझे जाना है, इसलिए कि रास्ता वहीं से, इस शेर से बचकर अगर भागूंगी तो जाना तो उसी जंगल से, क्या पता क्या हाल होगा जंगल का। जी कुछ समझ में नहीं आया। देखो थोड़ी देर खामोश रहो, खामोश लगने तो गर्मी, कोई टेंशन नहीं। हम भी गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं। आप भी कहते हैं हम रसूल के सच्चे, बोल दो हम रसूल के सच्चे गुलाम हैं। लेकिन ये बात खाली कहने के लिए सच्ची है। हजरत सफीना कहते हैं जब वो शेर करीब आया मुझे कुछ याद नहीं आया, क्या कहूं। वो खाने के लिए बढ़ रहा है, उसकी दहाड़े और चिंगाड़े देखकर अच्छे अच्छे डर जाए। कुछ याद नहीं आया, मेरे पास सिर्फ गुलामी रसूल थी। मैंने शेर से मुखातब होकर कहा, या अब्बास अना सफीनतु मौला रसूलिल्लाह। ऐ शेर सुन, मैं सफीना रसूल का गुलाम हूँ। हजरत सफीना कहते हैं उसने जैसे ही सुना अपना सर मेरे कदमों में रख दिया। मैं समझ गया कि ये शेर इसलिए नीचे कदमों में सर रख रहा है, इशारा कर रहा है कि सफीना तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो सफीना जो अब तक शेर से डर रहे थे, जैसे ही कहा मैं रसूल का गुलाम हूँ, उनके दिल में ये जज्बा आ गया, उनके अंदर ये ताकत आ गई। रब ने उनके दिल में ये हिम्मत और जसारत दे दी। कहते हैं बस छलांग लगाई और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से दादा मियां सैयद वाकिफ अली साहब क़िबला, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। छलांग लगाई शेर की पीठ पे, वाह वाह वाह, सुभान। कहते हैं वो शेर मुझे लेकर चलता रहा। कौन था, कौन था, बोलो यार, अब तो बोल दो कौन था। वो खिसियाया नहीं कि पीठ पे कैसे बैठ गए, वो लेकर चलता रहा, जंगल से गुजरता रहा। अब जंगल में जो छोटे मोटे दरिंदे थे वो वैसे हट गए। जो आदमी शेर की पीठ पर बैठा है उससे कौन बोल सकता। बेशक। हजरत सफीना अपने वाकये का आखिर बताते हैं कि जब जंगल खत्म हुआ और खुश्की आई, रोड आया, सड़क आई। अब रोड सड़क तो नहीं होगा, कच्चा रास्ता, जैसे आज जो उर्स हो रहा है पक्की कब्र वाले दादा मियां का उर्स। इसका मतलब ये कि दादा मियां और भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 जब रास्ता आया तो हजरत सफीना कहते हैं शेर ने फिर नीचे को गर्दन झुकाई। जी गर्दन झुकाई, मैंने समझ लिया कि अब ये कह रहा है कि उतर जाइए। मैंने उसकी गर्दन पर कदम रखा और नीचे। अब ये तुम सोचना शर्मदार वालों कि पहुंचना ज्यादा कमाल था या उतरना ज्यादा कमाल था, ये तुम सोचो। वो आगे कहते हैं कि जब उसमें उतरा वो शेर ऐसे ही नहीं गया, खड़ा हुआ। मैंने देखा खड़ा क्यों है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो बहुत हल्की आवाज में उसने अपनी आवाज निकाली, जैसे कोई मुझे खुदा हाफिज कहे। वाह वाह, सुभान। वाह वाह, जैसे कोई मुझे रुखसत कर रहा हो। उसने इस्तिकबाल करके रुखसत कर दिया कि जाइए, मैंने आपको इस जंगल से बाहिफाजत निकाल दिया। ये होती है वो बशारतें जो अल्लाह के वलियों को मिला करती हैं। तुम कितना भी दुख ले लो, लेकिन जब रब अपनी मखलूक के दिल में इनकी मोहब्बतें डालेगा तो तुम्हारे दुख कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे तूफान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे ये बन इनका कुछ नहीं कर सकते। बेशक बेशक, सुभान। बेशक। लहुमुल बुश्रा फिल हयात।
उनके लिए खुशखबरी है दुनिया में। सुभान अल्लाह। ये खुशखबरी। और अभी वक्त चूंकि कम है इसलिए मैं इस मौजू का हक शायद अदा नहीं कर पा रहा हूं, और भी बहुत सी चीजें जहन में आ रही हैं। बहरहाल बहुत तेजी के साथ मैं अर्ज कर दूं तो बुशरा के ताल्लुक से दो बातें आपने समझी। बशारत क्या है वलियों को? सच्चा ख्वाब। दूसरे नंबर पर मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत। क्या क्या? सच्चा ख्वाब, मखलूक के दिलों में की मोहब्बत। उन कुछ याद कर लो, इसलिए ताकि अगर कल को सुबह से किसी से कहो अच्छी तकरीर हुई थी, वो कहेगा क्या बताया था, तो कहोगे ये तो पता नहीं लेकिन हुई अच्छी। ये नहीं होना चाहिए। वलियों को जो बशारतें हैं वो क्या है? सच्चा ख्वाब। अल्लाह की मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत। ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों के दिल में नहीं होती, बिच्छुओं के, सांपों के, हर दरिंदे के दिल। अरे यहां से अमरोहा कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, ये तो सभी जानते हो, वहां से बिच्छू लेके आते हैं। ये क्या है? यही वो बशारत है जिसके लिए कुरान कह रहा है लहुमुल बुशरा। वाह सुभान। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में। तीसरी चीज, ये बशारत क्या है जो उनको उनकी जिंदगियों में रब ने दे दी है। उनकी जिंदगियां हमारी तरह होती हैं, हमसे अलग नहीं होती, लेकिन फिर भी रब ने उन्हें बशारतें दे रखी, रब ने उन्हें खुशखबरियां दे रखी हैं। सुभान अल्लाह। यहीं से बात शुरू हुई थी कि इंसान की तरह ही वो भी जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बशारतें क्या हैं वो बता रहा हूं। आपने सुना कि नज़ा का वक्त बहुत सख्त होता है। नज़ा का वक्त, बोलो। हाँ, बहुत सख्त। नज़ा नहीं समझ रहे शायद। जब जान निकलती हो तो जाकनी का वक्त बहुत सख्त। फुकाहा ने पास बैठने वालों को भी ये हुक्म दिया कि जो पास बैठे हों वो भी कलमे का विर्द करते रहें, ताकि उसकी जबान पर भी कलीमा जारी हो जाए। ऐसा ना हो कि जाते जाते कलमा छोड़ जाए, ऐसा ना हो जाते जाते कुफ्र की हालत दुनिया से जाए, ऐसा ना हो शैतान अपने हमले में कामयाब हो जाए और वो कुफ्र के साथ दुनिया से चला जाए। और हमेशा याद रखना, कोई कितना भी नेक हो, अगर खातिमा कुफ्र पर हुआ है तो उसे कोई नहीं बचा। और कोई कितना भी बद हो, कितना भी बद हो, दुनिया का कोई ऐब, कोई गुनाह ना हो जो वो करता ना हो, लेकिन अगर खातिमा ईमान पर हुआ है तो एक न एक दिन उसकी मगफिरत होनी। सुभान अल्लाह। सुभान। वो वक्त जिस वक्त में शैतान हमले कर रहा होता है, जिस वक्त में इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा होता है हर तरह से, कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को, कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को कि जाओ हमला करो, ईमान पर डाका डालो, इसलिए कि अगर इस वक्त ईमान छीन लिया तो इसकी जिंदगी भर का ईमान बेकार हो जाएगा। अगर इस वक्त इसने कलिमा कुफ्र बोल दिया तो इसकी जिंदगी भर का तकवा बेकार हो जाएगा। अगर इस वक्त इसने कलिमा कुफ्र बोल दिया तो इसकी जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ मौत की तकलीफ हो रही होती है, इंसान से रूह, बदन से रूह निकलने की जो तकलीफ हो रही है, शैतान हमले कर रहा है, घर वाले रोने को बैठ गए हैं, उसे नजर आने लगता है मैंने जो प्रॉपर्टी फला का हक छीन कर की थी, फला का हक छीन कर की थी, वो सब मेरे हाथों से जा रही है, पता नहीं बच्चे क्या क्या करेंगे, पता नहीं। अब याद आता है हाफिज जी, पता नहीं आज के बाद ये बच्चे फातिहा पढ़े या नहीं पढ़े, अब तक हाफिज जी याद नहीं, आज याद आते हैं, इसलिए कि सख्तियों से गुजरता है, मुश्किलों से गुजरता है, उन एहसासात से गुजरता है जिन एहसासात से इससे पहले नहीं गुजरा था। घबराता है, सख्ती है, तकलीफ है, अज़ियत है, ये सब कुछ है, लेकिन अभी दुनिया में कहाँ है? दुनिया में इतनी सख्तियों के बाद अभी दुनिया में है, इतनी तकलीफों के बाद अभी दुनिया में है, जान निकलने लगी है लेकिन अभी दुनिया में है। हुक्म यह है कि साथ बैठने वाले विर्द करते रहें, कलिमा पढ़ते रहें, ताकि ये भी कलिमा पढ़ता रहे, इसलिए कि जब तक दुनिया में है तब तक ये दुनिया कमाना जाएगा। दुनिया से जाते वक्त अगर इसके लबों पर कलमा
सजा हुआ जाएगा तो उसकी और ही कुछ बात होगी। इन सख्तियों के वक्त में जहां आम आदमी सख्तियों को झेल रहा होता है, ईमान बचा रहा होता है, नेकियां बचा रहा होता है, औलिया अल्लाह के लिए खुशखबरी ये है कि रब फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इसने सारी जिंदगी मुझे नहीं बुलाया, इसने मेरे जिक्र को अपने दिल में रचा बसा लिया है, इसने मुझे ऐसा याद किया है कि लोग इसे देख लें तो मुझे याद। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। से सख्तियों से मत गुजरने देना, जाओ कह दो इस्तिकबाल है आपका, आज के बाद आपके लिए कोई नहीं है, आज के बाद आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आज के बाद आपको कोई नहीं सता सकता। आइए तशरीफ ले आइए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। उस पर फरिश्ते उतरने लगते हैं और वो कहते हैं खौफ मत करो, गमगीन मत हो, सख्ती कोई नहीं है, आपका अपना घर है, आप आइए तशरीफ ले आइए। अरे यही तो वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया। वाह वाह सुभान। ये बशारत कहाँ है? दुनिया में ये बशारत कहाँ है? दुनिया में ये बशारत। दूसरा लफ्ज है वफिल आखिरा, और उनके लिए आखिरत में भी बशारत है। सुभान। बस बातें बहुत सी हैं, मगर चूंकि आयत में दोनों कलिमात हैं, इसलिए बात मुख्तसर करने से पहले, खत्म करने से पहले आखिरत की भी एक बशारत बता। क्या बशारत है? औलिया अल्लाह के लिए आखिरत में क्या बशारत? बहुत सी खुशखबरियां हैं जो इन पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं मौत ही के वक्त से, फिर जैसे जैसे मरहलावार आगे बढ़ते चले जाते हैं खुशखबरियां इनको दी जाने लगती। आप और कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, एक हदीस है बस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं। कैसे? 70,000 जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। सुभान सुभान सुभान। कैसे जाएंगे? बगैर हिसाब का। अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अल्लाह के वली। सुभान। क्या अल्लाह के वली। इनको दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से उठाया जाएगा। देख रहे हैं, 2 जुमले हैं, बात खत्म। ये भी क्लियर है, कोई ये मत कहना कि जन्नतुल बकी वाली जो हदीस है वही ये हदीस है। एक हदीस इस तरह की जन्नतुल बकी के ताल्लुक से भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस कब्रिस्तान से 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से उठेंगे। मतलब ये कि रसूल बता रहे हैं अरे कमीनों, तुम तो इस्लाम को अरबी में रोकते रहे, इस्लाम सारी दुनिया में फैले। वाह वाह सुभान। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा बात। तुम अरबी के पीछे, इस्लाम सारी दुनिया में फैलेगा, और सिर्फ फैलेगा नहीं बल्कि इस्लाम के मानने वाले उस मंजिल पर पहुंचेंगे कि रब बगैर हिसाब के। वाह वाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन होते हैं अल्लाह के वली? जिनको देखो इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, जब उनको देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। सुभान। ये है अल्लाह के। एक दूसरी रिवायत में आया कि जब अल्लाह के रसूल ने 70,000 की बात की ना, तो सहाबा किराम बोले कि जब इतनी अताओं का वक्त था, इतनी नवाजिशात का वक्त था, आपसे रब ने वादा फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं 70,000 लोगों को जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल करूंगा, तो आपने कुछ और क्यों नहीं मांगा? साहबा ने क्या कहा? जब इतनी अताएं हो रही थी, इतनी नवाज़ें, तो और मांग लेते। कहा बात तो पूरी होने दो। सुनो, मैंने मांगा इस तज़त तो रब्बी,
से इस पर ज़ियादत की दरखास्त थी कि ऐ रब कुछ और बढ़ा, ऐ रब कुछ और बढ़ा, 70,000 कम हैं, औलिया किराम और बढ़ा। मेरी उम्मत में जो औलिया बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे उनकी तादाद में इजाफा फरमा। तो आवाज आई मां कुल्ले वली क्या बात है। ये जो 70,000 जाएंगे ना, इनमें से हर वली के साथ 70,000 और जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। देख रहे हैं आप, ये है अता की बारिश। किसके लिए? अरे किसके लिए? वलियों के लिए। किसके लिए? वलियों के लिए। ये हैं अल्लाह के वो बंदे जिनकी जिंदगी में भी खुशखबरी और आखिरत में भी खुशखबरी। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन बंदों से सच्ची मोहब्बतें करने की तौफीक नसीब फरमा। और जो अमल उन्होंने किए, जिस रास्ते पर वो चले, मौलाए करीम उन्हीं के नक्शे कदम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।